जय हिंद सोल्जर्स। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का ड्रीम आईएनएस चिल का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर के आ चुका हूं। तो जितने भी नेवी एसएसआर और एमआर के एस्पिरेंट हैं, जिन्होंने भी इस बार एग्जाम दिया है और फाइनली वो वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का कि आखिरकार आपका रिजल्ट कब आएगा, स्टेज जो आपका कब से कंडक्ट होगा। और सबसे बड़ा जो आपका डाउट बन रहा था, वो आपका डाउट बन रहा है कि सर आखिरकार हमारे पास में जो फीडबैक फॉर्म आ रहे हैं, हमें मैसेज के थ्रू फीडबैक आ रहा है और ईमेल में हमारा फीडबैक के लिए आ रहा है, तो आखिरकार क्या हमें फीडबैक देना चाहिए या फिर नहीं। और ये फीडबैक जो फॉर्म है वो सभी के पास में अभी तक नहीं आया है। तो आखिरकार किसके पास में आ रहा है और फीडबैक अगर हमें देना है तो वो कैसे देना है, ये फीडबैक देना जरूरी है क्या। तो जितने भी आपके टोटल डाउट बन रहे थे, टोटल डाउट मैं आपकी इसी वीडियो में दोस्तों क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना। फीडबैक फॉर्म से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं और आपका रिजल्ट एंड स्टेज 2 से रिलेटेड जो भी डाउट है, टोटल डाउट आपके इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो आपको सभी को शुरू से और लास्ट तक जरूर से देखनी है दोस्तों। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊं तो उसका जो नोटिफिकेशन है प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर देते हैं और इस वीडियो को उन सभी एस्पिरेंट के पास में जरूर से शेयर कर देना जिनके भी ये डाउट बन रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपका फीडबैक फॉर्म का ही डाउट क्लियर कर देता हूं। देखिए फीडबैक फॉर्म्स जब से ये आने लगा है आपको मैसेज और ईमेल के थ्रू, तब से लड़कों के इतने ज्यादा डाउट बन रहे हैं कि सर आखिरकार ये फीडबैक फॉर्म क्या उन्हीं के पास में आ रहा है जिनका स्टेज 1 का एग्जाम क्लियर है। क्या हम इससे ये माने कि जिस जिसके पास में फीडबैक फॉर्म आ रहा है उसका स्टेज 1 का एग्जाम क्लियर है। तो दोस्तों देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अभी सभी के पास में आएगा, आपका धीरे धीरे सभी के पास में आ जाएगा फीडबैक के लिए। अभी कुछ ही स्टूडेंट के पास में आया, कुछों के पास में अभी नहीं आया, तो सभी के पास में आएगा, टेंशन मत लो। किसी को ईमेल में आएगा, किसी को वो आपको टेक्स्ट मैसेज में आएगा। मैसेज आप सभी के पास में सभी को आएगा कि आपको जो है फीडबैक फॉर्म किस तरह से भरना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से एक डाउट निकाल दीजिए कि ये जो फीडबैक फॉर्म है ये आपका केवल उन्हीं का नहीं आ रहा जिनका स्टेज 1 का एग्जाम क्लियर है, सभी के पास में आएगा। ऐसा नहीं कि उनको अलग से ये दे रहे हैं इस बार कि ये फीडबैक है आपका और आपके रिजल्ट से पहले आपको ये फीडबैक देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखो रिजल्ट वगैरह की मैं आपको बताऊंगा और फीडबैक फॉर्म के बारे में मैं आपको ये बताता हूँ कि अब ये भरना जरूरी है या फिर नहीं है, अगर इसमें भरना है तो क्या भरना है। देखिए फीडबैक आपसे इंडियन नेवी फीडबैक मांग रही है। फीडबैक का मतलब क्या होता है आप सबसे पहले समझिए। आजकल देखो ऑनलाइन का जमाना है, ठीक है ना। आप सभी को पता है सभी चीजें आजकल ऑनलाइन चल रही हैं। तो देखो जैसे कि आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पर शॉपिंग करते हो, उसके बाद जब आप शॉपिंग कर लेते हो और जब आप जो ऑर्डर करते हो वो ऑर्डर आपके घर पर आ जाता है, उसके बाद में कंपनी वाले आपसे फीडबैक मांगते हैं कि आखिरकार आपको हमारा ये ऑर्डर कैसा लगा। आपको हमारी जो डिलीवरी बॉय के हमारा फीडबैक दीजिए, डिलीवरी बॉय का बिहेवियर कैसा था और बाकी अदर चीजें वो फीडबैक मांगते हैं। इसी तरह से इस बार इंडियन नेवी ने फीडबैक मांगा है। फीडबैक उन्होंने क्यों मांगा है कि आपको जो है इंडियन नेवी के बारे में कैसे पता चला फॉर्म का, और आपने जो है इंडियन नेवी का फॉर्म क्यों भरा, आपने अदर फोर्सेस ज्वाइन क्यों नहीं की। तो सीधी सी बात है यार, हमें व्हाइट वर्दी से प्रेम है, हमें व्हाइट वर्दी चाहिए, पानी वाला फौजी बनना है हमें। फीडबैक में ये चीजें लिखी है आप कि इट्स माई ड्रीम। तो ये इस तरह से आपको फीडबैक देना है, ठीक है ना। फीडबैक इस तरह से देना, और ये जरूरी नहीं है कि आपको फीडबैक देना ही देना है। इंडियन नेवी ने बिल्कुल नहीं कहा कि आपको फीडबैक देना ही देना है, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं, अगर आपका मन कर रहा है फीडबैक दीजिए, नहीं कर रहा कोई मत दीजिए। आपसे स्टेज 2 में नहीं पूछा जाएगा कि आपने फीडबैक दिया था या नहीं दिया था, आपसे कोई नहीं पूछने वाला फीडबैक के बारे में, ठीक है ना। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आपके स्टेज 2 बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाले हैं, आपका रिजल्ट भी आने वाला है। जितने भी स्टूडेंट हैं अपने टोटल डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो। अपने ओरिजिनल टोटल डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए, प्लस में उनकी फोटोकॉपी, और अपने अगर फोटो नहीं है स्लेट वाले फोटो निकलवा लो स्टेज 2 के लिए, ठीक है ना। स्टेज 2 के लिए स्लेट वाले फोटो निकलवा लो और अपना पुलिस वेरिफिकेशन बनवा लो। डॉक्यूमेंट्स आप अपने सभी तैयार कर लो दोस्तों। और फीडबैक फॉर्म का मैंने बता दिया, ये किसी उसी के पास में नहीं आ रहा जिसका एग्जाम के लिए, सभी के पास में आएगा। धीरे धीरे सभी को मिलने लगेगा फीडबैक फॉर्म। अभी कुछ लड़कों के पास में आया, कुछ लड़कों के पास में नहीं आया, तो सभी के पास में आएगा। ये आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि केवल उन्हीं के पास में आ रहा है जिनका स्टेज 1 का एग्जाम क्लियर है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप केवल वहम में हो, ऐसा कुछ नहीं है। और दोस्तों अब मैं बात करता हूं रिजल्ट और कट ऑफ को लेकर के। देखिए रिजल्ट जो आपका है, रिजल्ट आपका 15 अगस्त से पहले आने के चांसेस हैं, ठीक है ना। 15 अगस्त से पहले अगर रिजल्ट आ जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन 50% ही चांसेस है कि आपका रिजल्ट 15 अगस्त से पहले आ जाए। नहीं तो ज्यादातर चांसेस आपके 15 अगस्त के बाद ही रिजल्ट आने के, 18 से और 22-25 अगस्त के बीच में आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर पहले आ जाता है तो अच्छी बात है, आपका फिर
स्टेज 2 जो कंडक्ट होगा, स्टेज 2 आपका दोस्तों आपका सितंबर के फर्स्ट वीक में ही आपका स्टेज 2 कंडक्ट होगा। सितंबर के फर्स्ट वीक में स्टेज 2 कंडक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे और आपको जो टाइम मिलेगा, आपको टाइम प्रॉपर वे में 10 से 12 दिन का टाइम आपको रिजल्ट आने के बाद में 10 से 12 दिन बाद ही फेज 2 स्टार्ट होंगे आपके। तो 10 से 12 दिन मिलेंगे, आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करो क्योंकि फिर आपको तैयारी के लिए टाइम नहीं मिलेगा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, फिजिकल के साथ साथ में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमने दिया है, हमें पता है, तो हमने केवल पहले से ही तैयारी की थी कि फिजिकल आएगा, फिर फिजिकल की बाद में कर लेंगे। अगर आपने अभी तक रिटर्न की तैयारी स्टार्ट नहीं की है दोस्तों, रिटर्न की तैयारी स्टार्ट कर दो क्योंकि नेवी का आपने स्टेज 1 तो दे लिया, स्टेज 2 का जो एग्जाम होगा बेहतरीन लेवल का आएगा। इतना इजी एग्जाम नहीं होता, लेवल अच्छा आता है, आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। तो मेहनत कीजिए, जब भी स्टेज 2 का एग्जाम जो है आप निकाल सकते हो। और अगर मैं बात करूं सेफ स्कोर की, तो आप किसी भी स्टेट से हो, हर स्टेट के लिए सेफ स्कोर एमआर वालों के लिए बता दो, फिर उसके बाद में एसएसआर वालों के लिए बताता हूं। तो देखिए गर्ल्स का जो एमआर वालों का सेफ स्कोर है वो 25 के आसपास में आपका सेफ स्कोर है। अगर आपके 20 से 25 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं आप बिल्कुल सेफ हो। और अगर मैं बॉयज का एमआर का सेफ स्कोर बताऊं तो 25 से लेकर के 28 के बीच में आपका सेफ स्कोर है एमआर वालों का। अब मैं बात करता हूं एसएसआर वालों की। देखिए एसएसआर वालों की जो यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, एमपी हुए, तो यहां से जो लड़के हैं इनकी कट ऑफ सबसे आई जाती है। तो यहाँ की कट ऑफ 25 से और 30 के बीच में रहने वाली है। बाकी अदर स्टेट हुए जैसे कि तेलंगाना हुआ, कर्नाटक हुआ, ओडिशा हुआ और अदर स्टेट जो भी हैं, बाकी की कट ऑफ 20 से 25 के बीच में रहेगी। 20 तक ही कट ऑफ मान लीजिए, 20 डाउन ही रहेगी या 20 तक रहेगी, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। बाकी जो हाई स्टेट्स हैं मैंने आपको उनका बता ही दिया है कि उनकी कट ऑफ जो है 25 से 30 रहेगी। तो आपका जो सेफ स्कोर है एसएसआर वालों का वो 25 से आपका 30 के आसपास में सेफ स्कोर है और बाकी जिसकी कट ऑफ कम जाती है उनका 20 स्कोर है। ठीक है ना, तो ये आपका सेफ स्कोर है दोस्तों। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट बन रहा है सेफ स्कोर से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट रख देना। और सेक्शनल कट ऑफ का बता दूं तो कोई सेक्शनल कट ऑफ आपकी नहीं होने वाली। स्टेज 2 के एग्जाम में भी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी। स्टेज 1 का तो छोड़िए, स्टेज 2 के एग्जाम में भी कोई आपकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी। अपने दिमाग से सेक्शनल कट ऑफ का भूत जो है वो निकाल दीजिए। और अगर आपका इस सेफ स्कोर के क्राइटेरिया में स्कोर है तो दोस्तों अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए आज ही स्टेज 2 के लिए, क्योंकि आपको फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। रनिंग के साथ साथ में आप स्टेज 2 की तैयारी नहीं कर सकते। इतनी अच्छे से तैयारी मतलब कि तैयारी तो आप कर सकते हो, इतनी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी। तो आज ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारी क्लासेस के लिंक दे रखे हैं, आपकी जीके की, साइंस की, मैथ्स की, इंग्लिश की, सभी क्लासेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई हैं। जाइए और क्लासेस वगैरह देख लीजिए। आप सभी क्लासेस मैंने स्टार्ट कर रखे और बाकी क्लासेस आपको 3 तारीख से आपको पर डे क्लास देखने को मिलेगी, इंग्लिश की भी, जीके की भी, साइंस की भी। टोटल क्लास मैं आपको आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो उससे पहले जितने भी एस्पिरेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और इस वीडियो को उन सभी एस्पिरेंट के पास में जरूर से शेयर कर देना जो भी इंडियन नेवी की तैयारी कर रहे हैं और फाइनली वो फीडबैक फॉर्म को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन में है। तो फीडबैक फॉर्म को लेकर के टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। फीडबैक फॉर्म का मैंने आपको बता दिया, अगर आपका मन करता है तो फीडबैक दीजिए, नहीं करता तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, ये इतना ज्यादा वो मत फैलाओ ये कि आपका जो फीडबैक फॉर्म है ये आपको भरना ही है और ये उनके पास नहीं आ रहा है जिनका स्टेज 1 क्लियर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो आशा है आपके टोटल डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट बनता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट रख देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो को उन सभी एस्पिरेंट के पास में शेयर कर देना जो भी नेवी, एसएसआर और एमआर वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।